छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बेस्ड ये फिल्म छावा, जिसकी ट्रेंडिंग बहुत अच्छी चल रही है। इसके पोस्टर्स के बारे में बात करेंगे। आईमैक्स को लेके एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है और फिल्म 7 दिनों में रिलीज होने वाली है। तो इस वक्त पर आईएमडीबी पे इस फिल्म को लेके क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ बताती हूँ। देखो यार, छावा एक ऐसी फिल्म है जो बहुत सारे एक तरीके से लोगों के स्क्रूटनी में रहने वाली है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, लेजेंडरी जो थे मराठा वॉरियर, उनके ऊपर बेस्ड है। छत्रपति संभाजी महाराज जी की कहानी है। तो इसको कैसे देखा जाएगा, इसको कैसे ऑडियंस में रिसीव किया जाएगा, हिस्टोरियंस क्या बोलेंगे, ये एक काफी काफी दांव पेच वाली चीज है। लक्ष्मण उतेकर वैसे भी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले केवल कमर्शियल सिनेमा बनाया है, ऐसे पीरियड ड्रामास उन्होंने बनाए नहीं है। तो ये भी एक सवाल है। लेकिन जो कैरेक्टर है छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी फैंडम, मतलब कह लो आप कि फैन फॉलोइंग, उनके इतने लोग हैं उनके पीछे और इतना पावर है ना उनके नाम में, कि मुझे लगता है ये सब जो फ्लॉज होंगे ना, ये पानी की तरह बह जाने वाले हैं। छोटे मोटे भी अगर फ्लॉज हुए और दिखे भी फिल्म में, तो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म की बहुत सॉलिड रहेगी। अब ऐसा मैं किस लिए कह सकती हूँ? इसलिए क्योंकि इस फिल्म के गानों का भी अगर आप रिसेप्शन देख लो, इस फिल्म के ट्रेलर का भी अगर आप रिसेप्शन नंबर्स देख लो, यूट्यूब व्यू काउंट्स देख लो, everything is landing up to a fact that this film is going to get mind blasting opening, mind blasting, especially in the महाराष्ट्र बेल्ट। तो अगर हम नंबर्स की बात करते हैं या फिर हम कैसा ट्रेंड चल रहा है, बज कैसा चल रहा है, उसकी बात करते हैं, तो बुक माई शो जब आप ओपन करते हैं तो आपको छावा का नंबर ऑफ इंटरेस्ट पता लगता है। 2.32 लाख, 2.32 लाख फॉर अ विक्की कौशल फिल्म, फॉर अ लक्ष्मण उतेकर फिल्म wasn't पॉसिबल। अगर ये छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर फिल्म नहीं बनी होती, कोई और टॉपिक पे फिल्म होती, तो ये नंबर कभी नहीं आ सकता था। ये बिकॉज ऑफ द दैट लेजेंडरी, जैसे मैं बोल रही हूँ, उनकी वजह से, राजे की वजह से ये नंबर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और ऑफ कोर्स वी सी द पोर्ट्रेयल एंड वी सी द मेहनत दैट विक्की कौशल हैज डन इन द फिल्म। लेकिन कुछ चीजें जैसे आपको भी लगता है और आपको भी ये समवेयर यू फील कि ये थोड़ा मेन स्ट्रीम बनाने के चक्कर में ऑफ बीट हो जाता है। जैसे कि जो सॉन्ग्स थे या जो ए आर रहमान का म्यूजिक भी जैसा होना चाहिए वो लेवल का तो नहीं दिखाई दे रहा है। और जो म्यूजिक, जो सॉन्ग भी आया था जाने तू, वो काफी फिल्मी दिखाई दे रहा है मुझे भी। बहुत से लोग कह रहे थे और बहुत से लोगों का ये मानना था कि अच्छी फिल्म हो सकती है, आप उसको लेट डाउन पुल डाउन क्यों कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक तो राजे को कोई पुल डाउन कर नहीं सकता है, वो ऐसे हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई चीज का कमी लग रही है या फिर थोड़ा सा इट्स नॉट दैट टेक्स्ट बुक रूल वाली चीज नहीं है। और जब हम पीरियड ड्रामास की बात करते हैं और उसमें हम रियल लाइफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि रियल लाइफ कैरेक्टर इतने बड़े शख्स, इतने बड़े उन पर बेस्ड है, व्यक्ति पर बेस्ड है, तो फिर आप लिबर्टी नहीं ले सकते हो, क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ले सकते हो। तो वो कुछ चीजें ऑफ जरूर लगी मुझे कि जैसे जो सॉन्ग था वो काफी फिल्मी था और वो काफी रोमांटिक सॉन्ग होता जा रहा है, जबकि ये फिल्म पूरी पीरियड ड्रामा है और पूरी देशभक्ति के ऊपर फिल्म है, अपने साम्राज्य के ऊपर फिल्म है, वो हिंदुत्व का जो स्वराज्य है उसके ऊपर फिल्म है। तो उसमें जब वो रोमांटिक एंगल आता है तो ऑफ बीट तो चला जाता है। लेकिन क्या वो ऑडियंस में कहीं ना कहीं किस तरीके का रिपल्शन पैदा करेगा, या फिर जो विकी कौशल का परफॉर्मेंस है वो हर चीज पर हावी हो जाएगा, मतलब कि छावा का जो पर्सोना दिखाया जा रहा है वो हर चीज पर हावी हो जाएगा। तो ये देखना होगा। ऑल्दो मुझे ऐसा लग तो रहा है कि जिस तरीके का एंगर एंड दैट पैशन एंड वो जो जोश हम देख रहे हैं छावा में, वो हर इस फ्लॉ को ना दबा देगा, 100% दबाएगा। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म की बहुत शानदार रहने वाली है। तो अगर मैं अभी आपको बताऊं कि आईएमडीबी पे क्या हो रहा है, तो आईएमडीबी पे 22% का ट्रेंड चल रहा है, यानी कि टॉप, मतलब जो टॉप 10 होते हैं उसमें सेकंड नंबर पर छावा आती है। और ये भी एक अच्छा, बहुत अच्छा साइन है। और ये भी ये बताता है कि केवल 7 दिनों में इस बार वैलेंटाइंस डे पर एटलीस्ट जो एक प्रथा चली थी, उसको वैलेंटाइंस डे नहीं बोला जा रहा है, अब उसको छावा दिवस बताया जा रहा है और छावा दिवस मनाया जाएगा। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई सब, वाई 14th ऑफ फेब? जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि उनकी जयंती होती है 19th ऑफ फेब्रुवरी को। तो उस डे पर कोई ऐसा दिन नहीं पड़ रहा था आई थिंक, और मेकर्स ने 14th ऑफ फेब को ही चूज किया कि ताकि एक जो धारणा है वो भी चेंज हो जाएगी। और व्हेन वी टॉक अबाउट द ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जब हम बात करते हैं जो जिनका इतना वो है, इतना योगदान है हमारे जो आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, जो आजादी से रहते हैं, उसमें जो उनका इतना बड़ा बलिदान और योगदान और उन पर जो इतनी यातनाएं हुई और इतनी भी भत्स यातनाएं हुई हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो सब चीजें अगर उन्होंने की हैं तो वो एक तरीके से उसको बताना चाह रहे हैं कि भाई ये छावा दिवस बनेगा इस बार जो बनेगा। और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बस कुछ चीजें जैसे मैंने आपको बताया जो ऑफ लगी कि वो सॉन्ग था, और टू टू मच ऑफ स्क्रीमिंग ऑफ छावा, मतलब है बहुत रुतबा, बहुत जोश है, लेकिन चिल्लाना बहुत ज्यादा है।
तो वो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। बाकी तो मुझे पता है कि फ़िल्म अच्छी बहुत रहेगी, फ़िल्म बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग करेगी और महाराष्ट्र बेल्ट में, मराठी ऑडियंस में तो ये फ़िल्म कमाल ही करने वाली है, लिटरली कमाल करने वाली है। सो लेट्स होप फॉर दैट, लेट्स सी। आईमैक्स में ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, तो एक और बड़ा फैक्टर है, पैसा खूब छापेगी फ़िल्म, बहुत पैसा कमाने वाली है। लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, तो उस पर मैं आपको अपडेटेड रखूँगी। बाकी आपको बताओ, आप बताओ आपको छावा को लेकर क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.